हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो में। अब हर हफ्ते लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए आते हैं, मार्केट के आउटलुक के लिए आते हैं और हम उन्हें बताते हैं लेवल्स। वो लेवल्स आते भी हैं, फिर भी कई लोग काम नहीं कर पाते हैं उस लेवल्स में अच्छे से। उनके लॉसेस हो जाते हैं, स्टॉप लॉस पहले हो जाता है, टारगेट आ जाता है, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इसीलिए कुछ हटके भी हम चीजें आज डिस्कस करेंगे आज के वीकली आउटलुक में। अब सबसे पहले पिछली चीजें मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। हर एक इंसान इतना मेरे ख्याल से एजुकेटेड है, उसे पता है इस टाइम पे वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल के दाम बहुत ऊपर जा चुके हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, एफआई 40-50 हजार करोड़ कमाल बेच चुके हैं। ठीक है, हम थोड़ा रिलेटिव चीजें देखेंगे कि और हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे, ओवरऑल हमारा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें निफ्टी के लेवल्स आई थिंक मालूम है। निफ्टी 23,150 के आसपास क्लोज हुई है, राइट। एंड अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो वो क्लोज हुई थी 23,750 23,750 के आसपास। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। निफ्टी 12% गिर चुकी है इस महीने। रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट से 2% गिरा है, जबकि वो वॉर में इन्वॉल्व है। इसराइल की मार्केट 4 से 5% गिरी है, वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व है। और यूरोपियन मार्केट्स भी सिर्फ 2% 2.5% ही नीचे है। दैट्स इट। इवन एशिया में भी सबसे पुअर मार्केट निफ्टी रहा है, इंडिया का मार्केट रहा है, और सबसे पुअर करेंसी भी इंडियन करेंसी रही है। तो कुछ रीजंस हैं, उसके रीजंस बहुत सारे लोग बता सकते हैं आपको। एक्यूरेट रीजन क्या है आप ये खुद नहीं बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है, नेगेटिव्स, कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल बात करेगा, कोई इकोनॉमिक बात करेगा, कोई रिलेटिवली बोलेगा कुछ। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या आप पैसे कमा सकते हो, आपको ऐसे सोचना है। अब आज तक इतिहास में उठा के देख लो, सबसे बड़े पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज ऐसे टाइम पे आई है जहां पे क्राइसिस रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपदा में ही जो आदमी अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाया है और जो दिमाग को कंट्रोल करके बाइंग कर पाया है, वो पैसे कमा पाया है। बस उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, गोल्स क्लियर होने चाहिए, और वो चेंज ना करे अपनी स्ट्रैटेजी। एक बार जो डिसीजन लिया उस पर अड़ा रहे। तो यहाँ पे हम लोग आपको लेवल्स बताएंगे, लेकिन आपको किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है ये आपके ऊपर है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिफाइंड है। ब्रेक होंगे अगर ये लेवल्स तो एक तरफा मूवमेंट एक तरफ आपको देखने को मिल सकती है। क्या उसमें आप पैसे कमा लोगे, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आप पैसे कमा पाओगे ऐसे वॉर में, नहीं तो आप ट्रेडिंग मत करो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओ, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा सकते हो। एक ट्रेड, दो ट्रेड सब आपने अगर अच्छी कर ली तो एक ही नुकसान आपका सारा कैपिटल लेके चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने 10 ट्रेड सही लिए लेकिन एक में ही सारा कैपिटल उड़ गया। ये बहुत कॉमन सिनेरियो होता है, इस टाइम पे भी होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हेजिंग। आपको हेजिंग करनी होगी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जैसे हम काम करवा रहे हैं इस टाइम पे हेजिंग में, तो बड़े अच्छे से काम हो पा रहा है क्योंकि बंदा ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर पा रहा है बेफिक्र होकर के। नेकेड ऑप्शन वाला वो कर नहीं सकता। दूसरा, इन्वेस्टमेंट वालों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये जो लेवल्स हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिक्टली इन्वेस्टमेंट वालों के लिए नहीं है, ट्रेडिंग वालों के लिए ज्यादा मैटर करता है। तो इन्वेस्टमेंट वाले के लिए तो इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और आप डिटेल्स देख सकते हैं, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोगों को फ्री में इस टाइम पे कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, क्या है, विदाउट एनी कॉस्ट। पोर्टफोलियोज अगर आपके 30 से 40% गिर गए तब आपको क्या करना चाहिए, उसकी कंसल्टेंसी भी, जो फर्स्ट कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट पे वो नंबर पिन है। तो निफ्टी की ट्रेडिंग वालों के लिए जो लेवल्स हैं इस टाइम पे वो ऐसे हैं कि 22,800 सपोर्ट होने वाला है। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, इस टाइम पे निफ्टी लेवल्स ब्रेक कर रही है अगर नीचे की तरफ, तो एक तरफा मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ फिर हमें एक तरफा मूवमेंट देखने को मिल सकता है 22,500 तक, इवन 22,000 भी देखने को हमें बड़े आराम से मिल सकता है। तो यहाँ पे जिसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है वो 22,000 तक होल्ड करके बड़े अच्छे से पैसा कमा पाएगा। वैसे ऊपर की तरफ अगर रिकवरी आती है तो आपको वेट करना है 23,500 का। 23,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मतलब एक डेड कैट बाउंस की तरह होगा, 500 तक मार्केट आई और वहां से लौट गई। तो 23,500 एक ऐसा लेवल है कि ये रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। जब तक ये ब्रेक होकर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती ना, तब तक लॉन्ग पोजीशन बनाना इज वेरी रिस्की। ठीक है, तो बाय करने का अगर वेट कर रहे हो तो या तो 22,800 के पास देखो अगर यहां से रिकवरी आती है, या फिर 23,500 के ऊपर जाओ, बीच में आप ट्रैप हो जाओगे। वैसे ही सेलर के लिए, सेलर के पास बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड 23,500 के पास है, और वैसे अगर 22,800 ब्रेक होता है तो थोड़ा बड़ा ऐसे रखना होगा, लेकिन फिर एक तरफा मूवमेंट वो यहाँ से गेज कर सकता है और कैप्चर कर सकता है।
अब ये रही बात निफ्टी की, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग में भी मिलेंगे आपको और शॉर्ट में भी अलग अलग मिलेंगे। तो क्या आप इस निफ्टी को देख करके किसी भी सेक्टर को शॉर्ट करके पैसे कमा लोगे? ऐसा नहीं होने वाला। कुछ सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, एक दो मैं नाम ले लेता हूं, जैसे कि डिफेंस हो गया, यहाँ एफएमसीजी भी काफी अच्छा चल रहा है। तो कुछ सेक्टर्स बिल्कुल एग्नोस्टिक है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से, या तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छे वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, लो वैल्यू पे, तो वो इससे नीचे नहीं जाएंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा, निफ्टी से ज्यादा गंदा रिएक्शन दिया बैंक निफ्टी ने, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश ही था। आईटी निफ्टी को नीचे लेकर के जा रहा था और बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो निफ्टी को कैरी किया है पूरे बुलिश मोमेंटम को, जब निफ्टी 26,000 के आसपास चल रही थी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बड़ा फॉल देखा 61,000 से, अभी हम यहाँ पे 53,750 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ का जो मोमेंटम होगा वो होगा 53,100 का। सबसे पहले बैंक निफ्टी यहां से थोड़ा रिकवरी दिखा सकती है, तो अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तब आप बेरिश पोजीशन बना सकते हैं नीचे की तरफ, बढ़िया 500,000 पॉइंट की आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल है आपके पास 54,500 का, और 54,500 और 54,900, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 दिखाई देगा, ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स भी हैं। इनके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती है ना, तो आप लॉन्ग पोजीशन में ट्रैप होने के चांसेस आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। तो आप ट्रैप मत हो यहाँ पे, और इवेंचुअली वही बात है, जो रिस्क मैनेजमेंट करना जानता है वही 500,000 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर कर सकता है, नहीं तो वो इतनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर ही नहीं पाएगा, चाहे मार्केट एक तरफा गिर जाए, ये आपको मानना होगा। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब सेक्टर स्पेसिफिक चीजें अच्छी हो सकती हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे भी जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत बढ़िया है। जिसके पास कैश है, जिसके पास कैपिटल है, वही इसका फायदा उठा सकता है, और जिसके पास पेशेंस है। तो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए इतना मतलब ये लेवल्स नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत अच्छे लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और रिस्क मैनेजमेंट करने वाले यहाँ पे आराम से बीट करेंगे उन लोगों को जो रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड नीचे दिए हुए जो पिन कमेंट है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, हेजिंग के बारे में, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कौन से सेक्टर्स में। थैंक यू सो मच।